राष्ट्रीय शेखावत और आप देख रहे हैं ब्रीफ बाइट्स, साइकोलॉजी के जरिए इंसानी व्यवहार को समझने की एक छोटी सी कोशिश। आज की ब्रीफ बाइट्स का टॉपिक है औरतों को डिसअपॉइंट करना सीखो। हाँ भाई, सही सुना। औरतों को डिसअपॉइंट करने की एबिलिटी एक स्किल है, और ये स्किल हर उस मर्द के लिए अनिवार्य है जो सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहता है। यंग लड़कों के लिए ये सबसे मुश्किल होता है, खासकर जवान लड़के, क्योंकि उनके अंदर एक तेज आक्रोश और बेचैनी होती है औरत को खुश रखने की। ऊपर से ऑप्शन कम होते हैं, और जब ऑप्शन कम हो जाते हैं ना, तो स्केर्सिटी मेंटालिटी जन्म लेती है। स्केर्सिटी मेंटालिटी का मतलब, अगर मैंने नो बोल दिया तो ये लड़की चली जाएगी, अगर मैं हर बार हाँ नहीं बोलूंगा तो रिलेशनशिप टूट जाएगा। पर यहीं पर मर्द सबसे बड़ी गलती कर लेते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात समझो, औरतों को डिसअपॉइंट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा एक औरत तुझसे पसंद करती है, जितनी ज्यादा अट्रैक्टेड होती है, उतनी ज्यादा वो तुमसे और ज्यादा चाहेगी। तो यहाँ एक कड़वा सच है, औरतें मर्दों की तरह प्यार नहीं करती, उनका प्यार होता है कंज्यूमटिव। कंज्यूमटिव लव क्या होता है? जब एक औरत प्यार करती है ना, तो वो तुम्हारा सब कुछ खाने लगती है, तुम्हारा टाइम, अटेंशन, एनर्जी, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावनाएं। अगर हो सके ना, तो वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस के रहेगी। जैसे जब वो बेबीज को देखते हैं, अरे इतना क्यूट है, मैं खा भी जाऊँ, बस उस एनर्जी का एडिट कर दे। प्यार में बड़ी होते तुम्हें अंदर ले लेना चाहती है, इमोशनली, मेंटली, हर लेवल पर। वांटिंग और गिविंग द सच, याद रखो, चाहना फ्री होता है, औरत जो चाहे उसका उसे कोई नुकसान नहीं, लेकिन देना महंगा होता है। तुम जो देते हो उसकी कीमत तुम चुकाते हो, इसलिए कि कोई कुछ चाहता है तो ऑब्लिगेटेड नहीं हो कि तुम वो दो। और ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है, सब कुछ दे दोगे तो क्या होगा? अगर तुम इतने बेवकूफ बन गए कि हर वक्त अवेलेबल, हर वक्त हाँ, हर वक्त अटेंशन, तो धीरे धीरे तुम अपनी पर्सनैलिटी खो दोगे, अपनी लाइफ खो दोगे, अपनी मैस्कुलिन एज खो दोगे, और सबसे बड़ी बात, वही चीजें खो दोगे जो उससे पहले तुम्हें अट्रैक्टिव बनाती थी। और पैराडॉक्स यही है, जितना ज्यादा तुम सब कुछ देते हो, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन मिलती है, और जब अट्रैक्शन नीचे गिर जाती है ना, तो रिलेशनशिप भी वहीं खत्म होता है। और तुम्हारे पास न दोस्त बचते हैं, न शौक, न ग्रोथ, न साइड हसल, सब कुछ तुमने उसके कंज्यूमटिव प्यार के लिए कुर्बान कर दिया होता है। रिलेशनशिप बचानी है तो अट्रैक्शन बचाओ, और अट्रैक्शन तभी बनती है जब तुम वही मर्द बने हो जिसे वो पहले प्यार में पड़ी थी। हाँ, अच्छा लगता है जब कोई तुम्हें इतना चाहे, हाँ, थोड़ा बुरा भी लगता है जब थोड़ी डिसअपॉइंट होती है। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारा लाइफस्टाइल भी उसे तुम्हारी तरफ खींच रहा है। अगर इंजन सही चल रहा है तो उसमें बेकार का हाथ मत डालो। इफ इट कैन ब्रो, डोंट फिक्स इट मेरे भाई। अगर ये बात दिल को लगी है तो इस एपिसोड को किसी दोस्त, भाई, या जूनियर के साथ शेयर करें। ग्रो तुम्हारी चैनल भी ग्रो करता है, और अगर मन करे तो सुपर थैंक्स बटन दबा के सपोर्ट भी कर सकते हो। तुम्हारा सपोर्ट ही ये इसे पॉसिबल बनाता है। दिल से शुक्रिया। औरतों का एक और उलझा हुआ सच, औरतें चाहती भी हैं जो वो चाहती हैं, और साथ में नहीं भी चाहती कि उन्हें सब कुछ मिल जाए। क्यों? अगर वो बार बार तुमसे जो चाहिए मिल जाए ना, उनके दिमाग में एक और आता है, मेरे पास ज्यादा पावर है। और जब उन्हें लगता है कि तुम वीक हो, तो वो अनसेफ फील करने लगती है। उनके मन में ये सवाल उठता है, जो आदमी मुझे नो नहीं बोल पा रहा, वो दुनिया के सामने कैसे खड़ा करेगा? होल्डिंग द लाइन इज इक्वल टू इंस्टेबिलिटी। जो मर्द प्यार के बावजूद लाइन होल्ड कर सकता है, जो उसकी नाराजगी झेल सकता है, वो दिखाता है कि उसका एक पर्पस है, उसका एक फ्रेम है, वो इमोशनली सेंटर्ड है। और पैराडॉक्सिकली इससे औरत रिलेट करती है रिलेशनशिप में। इसलिए औरतें कभी कभी बैड बॉयज के साथ रहती है, लड़ाई प्रोवोक करती है, अनरीजनेबल डिमांड्स रखती है, बस ये देखने के लिए कि इस बंदे में रीढ़ की हड्डी है या नहीं। जल्दी डिसअपॉइंट करो, देर से नहीं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, डिसअपॉइंट दम अर्ली। हेल्दी रिलेशनशिप में नो बोलना, अवेलेबल ना होना, इंटरेस्टेड ना होना, ये रिलेशनशिप तोड़ता नहीं है। सोचो, अगर तुम्हारे दोस्त एक नेचुरली मना करते, तुम क्या बोलते? चल ठीक है, नेक्स्ट टाइम, बस। यही नेचुरल रिस्पॉन्स होता है डिसअपॉइंटमेंट का। लेकिन कुछ इमेच्योर होते डिसअपॉइंट पर ड्रामा करती हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट देती हैं, स्कोर रखने लगती हैं, अफेक्शन विड्रॉ करती हैं। और भाई, तेरा ये सब जल्दी पता लग जाना बैठ नहीं है, 5 हफ्तों में जानने में बैठे हैं, 5 साल बर्बाद करने से। अंत में एक जबरदस्त एनालॉजी, डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शन ये मसाले जैसे होते हैं, बिना मसाले का खाना फीका, ज्यादा मसाले का खाना बेकार। थोड़ा सा स्पाइस रिलेशनशिप को जिंदा रखता है। हाँ, जब औरतें तुम्हें रिजेक्ट करती हैं तो तुम उसे और ज्यादा चाहने लगते हो, है ना? बस, वो भी इंसान ही है, उस पर भी वही नियम लगता है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कमेंट्स में लिखो। और अगर यहाँ तक आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल मेंबर बनना भी कंसीडर करो। हमें चलकर